क्या आप भी मॉक टेस्ट दे रहे हो और सोच रहे हो कि यार इतनी मेहनत करने के बाद मेरा मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है? सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, ये फेज से सब सब गुजरते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट देना एक आर्ट है, उस आर्ट को सुधारना एक साइंस है। तो आज मैं उसी साइंस के ऊपर बात करूंगी और उसी को बताऊंगी कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा आपका। सो डोंट स्किप दिस वीडियो और ये वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपका मॉक टेस्ट के रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और हाँ, एक बात और, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये एमटीएस के लिए, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सबके लिए है। तो आप ये वीडियो को देखिए और इसे समझिए, इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगी। पहला टिप्स है जस्ट अटेम्प्ट, डोंट एनालाइज। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मॉक टेस्ट देने के बाद ना भूल जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। मॉक टेस्ट देने के बाद हम भूल जाते हैं, हम उसे एनालाइज नहीं करते हैं। एक मॉक टेस्ट को ना हमें वैसे ही एनालाइज करना चाहिए जैसे कि एक्सरे को एक्सरे की तरह एकदम से एनालाइज करना चाहिए। हमें क्या गलती कर रहे हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करके, तो वही सही मेथड होता है, ठीक है। और उसे हमें कैसे करना है, रॉन्ग आंसर को एनालाइज करो, ठीक है, कि आप कहाँ मतलब आपने रॉन्ग किया है, कहाँ राइट किया है, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, और उसे नोट करो, उसे रिवाइज करो। मेंटेन एन एरर लॉगबुक। आप गलती को हर बार जब आप गलती करिए उसे भूलिए मत, उसे नोट कीजिए। जब तक हम किसी गलती को करते हैं वो तब तक रिपीट होते जाता है जब तक हम उसे नोट ना करें। तो आप एक माई मिस्टेक नोटबुक बनाइए और आपने जैसे कि आपने आज ये कोई भी आपने मॉक दिया, कोई भी सेट लगाया आपने, ठीक है, उसमें आप लिखिए कि मेरा ये क्वेश्चन राइट हुआ, ये कॉन्सेप्ट मेरा राइट हुआ, ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ और ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। तो आप देखिए कि मैंने जो गलतियां की है उसे समझिए और उसको रिवाइज कीजिए। और वो एनालिसिस बुक को आप वीक में एक बार एनालाइज जरूर करो, ठीक है। पैटर्न बेस्ड रिवीजन। मॉक टेस्ट में कोई नया पैटर्न नहीं आता है, पैटर्न वही रहता है, बट हम गलती क्या करते हैं, हम वो गलती को बार बार दोहराए जाते हैं, ठीक है। तो हमें उस पैटर्न को समझना है, हमें देखना है कि हम बार बार वही गलतियां कहाँ कर रहे हैं, सेम मिस्टेक हमें क्यों हो रहा है, मतलब मेरा मार्क्स ना इम्प्रूव होने का कारण क्या है कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। तो आप जहाँ बार बार गलती कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जीके जीएस का लगाया, ठीक है, उसमें आपने आर्ट एंड कल्चर का आप बार बार रिकॉल नहीं कर रहे हो, आप बार बार उसी को गलती कर रहे हो। तो आप क्या करो, आप उस पहले तो 2 घंटे डेली दो उसके लिए स्पेशली, और उसे एकदम क्लियर कर लो, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को एकदम अच्छे से उसमें क्लियर कर लो, ठीक है, तो ही आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। बिल्ड एग्जाम स्टेमिना, यानी कि आप अब मॉक क्यों देते हो, ठीक, आप एग्जाम को समझने के लिए, आप एग्जाम जैसे आप है ना, मॉक को एकदम रियल एग्जाम की तरह समझो कि मैं रियल एग्जाम दे रहा हूँ। ऐसे ही मत मॉक दो, आप मॉक के लिए एक एनवायरनमेंट सेट करो, आप सीटिंग हैबिट बनाओ, ठीक है, जिसमें आपका ना ही आपका कोई ब्रेक होना चाहिए, ना ही फोन, ना ही कुछ भी, नो ब्रेक्स, नो डिस्टर्बेंस एंड नो मोबाइल यूज, ठीक है। आप एकदम जैसे ऐसे ही बैठो, ऐसे ही सिटिंग हैबिट डालो जैसे कि आप एग्जाम में रखते हो, क्योंकि जितना हमारा एग्जाम में क्वेश्चन राइट करना जरूरत है उतना ही हमारे लिए 90 मिनट फोकस रहना एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमें ये टिप्स फॉलो करना है एग्जाम बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। री अटेम्प्ट योर मॉक्स, जैसे कि आप मॉक टेस्ट को एक बार आप दे के छोड़ देते हो, ये वैसा ही है जैसे कि आप एक बार जिम जाके और उम्मीद रखते हो कि मेरा मसल बन जाएगा। आप एक दिन में जाओगे, एक बार जाओगे जिम, तो आपका मसल्स नहीं बनेगा ना। वैसे ही आप एक बार जैसे कि आपने उस मॉक को अटेम्प्ट किया, ठीक है, कोई भी एक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, आपने दूसरी बार उसको नहीं किया, तो आप वो मॉक को सेकंड अटेम्प्ट दो
और कंपेयर करो कि मेरा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें। और जहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है वो तो ठीक है, जहाँ पे आपका फिर से रह गया है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, फिर उसको क्लियर करो। डोंट जस्ट प्रैक्टिस हार्ड, प्रैक्टिस स्मार्ट्स। टॉपर वही होता है जो ये समझ जाता है कि मुझे छोड़ना क्या है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक्यूरेसी जो है कम हो जाएगा, ठीक है, आपके मार्क्स कम आएंगे। तो आपको पहले समझना होगा कि मुझे छोड़ना क्या है, ठीक है। आप ज्यादातर गेसिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपको जो चीज नहीं आ रहा है आप उसे छोड़ दो, ठीक है। नहीं आ रहा, आप देखो, आप एनालिसिस, मैंने बोला आप एनालिसिस बुक बनाओ, ठीक है। उसमें देखो कि मैंने ये चीज अनअटेम्प्ट किया था, मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं हुआ, बट उस टाइम आप वो चीज को मत दो, ठीक है। आपने जो अनअटेम्प्ट किया उसको फिर से बाद में आपको पढ़ना है, लेकिन उस टाइम जब आप मॉक दे रहे हो, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अगर आप मतलब श्योर नहीं हो, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत है 10% 20% आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन होगा, बट मेरा सुझाव है कि आप उस चीज को अटेम्प्ट मत करो। उस चीज को आप एनालाइज बुक में रखो, उसे फिर से रिवाइज करो, उसे पढ़ो, उसको क्लियर करो, तब आप फिर उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट मॉक दो, तो आपका इससे क्लियर होगा। ये चीज से आपका यही फायदा होगा कि इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा ना, यार मैं आपको बोल ही रही हूँ ना कि आपको रियल एग्जाम की तरह इसको समझना है। आपको ऐसे ही नहीं मॉक देना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे, जैसे कि इंग्लिश में 25 है तो पूरे 25 करने लगे, तो नहीं, आपको जितना आ रहा है उतना देखो, तभी ना आप समझ पाओगे कि हाँ मेरा इतना हो रहा है, मैं इतने लेवल पे हूँ अभी, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। जिस सब्जेक्ट में आप जैसे कि स्ट्रांग है आपका वो सब्जेक्ट, जिस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो उसे तो स्ट्रांग रहना ही है, बट आपके पास अभी 1 महीना 2 महीना से है, लगभग 2 महीने हैं, बट 1 महीना आपको लेके चलना है कि आपको सिर्फ 1 महीना से मॉक देना है, रिवीजन करना है, मॉक देना है, रिवीजन करना है। तो आप उस 1 महीने में जो आपका टॉपिक लो है, मतलब वीक हो उस टॉपिक में, वो सब्जेक्ट में आप वीक हो, उसको आप टाइम थोड़ा डेली दो, डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स दो उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अलग से मैं अलग से बता रही हूँ, आप जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो कर ही रहे हो, लेकिन अलग से 30 मिनट्स उसको दो। मॉक टेस्ट देना उसमें कोई एक मैजिक नहीं है, ठीक है। ये एक मेथड है, उसे हमें समझना आना चाहिए। ये कोई मैजिक से नहीं होता है कि हाँ मैं मॉक दे के गया था, अरे यार मैंने मॉक दिया था ना तो मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आ गए। ये कोई मैजिक से नहीं होता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस और मेथड यूज करने से होता है। तो आप वैसे करो। मॉक टेस्ट हमें यही बताता है, हमें हमारा रियल फेस दिखाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपना मतलब जो उस चेहरे को अपने जैसे कि आपको चेहरा दिख गया कि मैं बहुत ही कम स्टैंड कर रही हूँ, और आप इससे डर गए, डिमोटिवेट हो गए, यार मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप नहीं निकल पाओगे। और उसी पे आप काम करके उसे सुधारना चाहोगे तो आपका सपना, सिलेक्शन का जो सपना है ना, सपना नहीं हकीकत में बदल जाएगा, ठीक है। तो आप वैसे कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे कीजिए। टाइम मैनेजमेंट भी रखना है आपको, क्योंकि एमटीएस के लिए टाइम तो इनफ होता है, बट बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। सो आप देते रहिए मॉक टेस्ट, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे दीजिए, और फोकस रहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। अगर आपको सीरियसली अपना स्टडी आगे करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको स्टडी पे फोकस एकदम करना ही होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो से कितना हेल्प मिला और आप कैसे करोगे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।